ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, और साथ के साथ हम इसमें रिजर्व वर्ड को भी देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये सिंटैक्स है क्या। सिंटैक्स बेसिकली हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को कहा जाता है सिंटैक्स। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जो आप ग्रामर्स के रूल पढ़ते हैं, टेंसेस के वो जो आप एक स्ट्रक्चर सा पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह का जो वो स्ट्रक्चर होता है उसको आप लोग स्ट्रक्चर कहते हैं उस ज़बान में, इंग्लिश में। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोग्राम लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप वो जो स्ट्रक्चर है किसी भी टेंस का उसको लिखने में गलती कर देंगे तो आपको जो एक मिस्टेक मिलेगी वो होती है ग्रामेटिकली मिस्टेक, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को लिखने में कोई गलती करेंगे, उस गलती को क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। अ सिंटैक्स एरर अकर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड इन राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या मतलब है इस बात का? चलते हैं हम अपने आईडीई की तरफ और उसमें इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने आईडीई में। अब देखें, ये जो प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में भी बनाया था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि बिल्कुल ठीक ठीक बनाया था, कोई गलती नहीं की थी ग्रामेटिकली, यानी कि सिंटैक्स एरर कोई नहीं किया था। तो यहाँ नीचे कंपाइलेशन रिजल्ट में भी उसने मुझे एरर के सेक्शन में क्या दिया हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो इन केस अगर मैं इसमें कोई गलती कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको सेमीकोलन नजर आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं और अब इसको मैं कंपाइल करूं, F12 का बटन होता है हमारा कंपाइल का। देखो, जैसे मैंने कंपाइल किया, एक आपने देखा दो चीजें हुई हैं यहाँ पर। पहली ये कि यहाँ पर एक रेड लाइन सी आ गई है, और दूसरी ये जो कंपाइलेशन वाला हमारा सेक्शन था, यहाँ पर कुछ एक एरर जनरेट हुआ है। और वो क्या कहता है? मुझे कहता है कि आपने जो है सेमीकोलन नहीं लगाया। यहाँ पर लिखा हुआ है एरर का लफ्ज लिखा हुआ है। ये देखें, मैं आपको जरा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, एरर का लफ्ज लिखा हुआ है, एरर के बाद लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड एक सेमीकोलन बिफोर दिस टोकन। इस लाइन का क्या मतलब है? वो ये कहना चाहता है कि ये जो लाइन नंबर 4 है, यहाँ पर देखें, ये देखें, ये लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 4 ये देखें, ये हमारी खड़ी है। कहते हैं कि लाइन नंबर 4 का जो टोकन है, यानी कि ये जो कर्ली ब्रेस है, इसको टोकन कहते हैं। ये देखें, यहाँ बना भी हुआ है कि लाइन नंबर 4 में जो आपका कर्ली ब्रेस का टोकन है, इससे पहले एक सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। तो वो हमने यहाँ पर लगाना था एक सेमीकोलन, ये वाला। तो अब ये एरर फ्री हो गया। तो पहले हमने ये जानबूझ के सेमीकोलन नहीं लगाया था ताकि हम जान सकें कि इसको ना लिखने से क्या हमारा कोई एरर आता है। तो बिल्कुल एरर हमारा यहाँ पर जनरेट किया कंपाइलर ने। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। देखें, अब मैंने सेमीकोलन लगाया तो अब वो सारे एरर्स यहाँ से वार्निंग वगैरह जा चुकी हैं। देखें, एरर 0 लिखा हुआ है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर अकर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड इन राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब आ जाएं जी रिजर्व वर्ड पर। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जो पहले से लिखे लिखाए लफ्जों का कुछ मतलब है, पहले से लिखे लिखाए लफ्जों का कुछ एक मतलब उन्होंने डिफाइन करके रख दिया है, उनको हम बोलते हैं कि वो रिजर्व वर्ड है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिंटैक्स का स्ट्रक्चर लिखते हैं उसके अंदर एक पहले से डिफाइन शुदा है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई टेंस होगा तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा और उसके साथ ING की फॉर्म आएगी। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई परफेक्ट है तो उसके अंदर हैज हैव लगेगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो बिल्कुल सेम इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर भी सिंटैक्स के अंदर कुछ ऐसे लफ्ज है जो कि पहले से डिफाइन होंगे। उन पहले से डिफाइन शुदा लफ्जों को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग। प्री डिफाइन का मतलब पहले से डिफाइन किए गए जो वर्ड्स होंगे। एंड पर्पस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द मीन एंड पर्पस ऑफ रिजर्व वर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर। अब डेवलपर जो है, जो कहते हैं डेनिस रिची, हमने ये पहले लेक्चर में भी देखा था कि इसके फाउंडर कौन है। उन्होंने
कुछ ऐसे लफ्ज बना दिए जिनका मतलब उन्होंने प्री डिफाइन कर दिया कि भाई इनका मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो वो कौन से लफ्ज हैं? रिजर्व वर्ड्स हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड, इनको ना हम तब्दील कर सकते हैं इन अल्फाज को, और ना ही हम इसको दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर 32 ऐसे लफ्ज हैं, 32 ऐसे लफ्ज हैं जो कि रिजर्व्ड है, यानी कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। उनमें से ये मैंने 5-6 एक लिखे हुए हैं, बाकी आपकी किताब में भी इसी तरह का टेबल बना होगा, तो वहां पर आपको सारे 32 के 32 मिल जाएंगे। पहला इनमें से है डबल, इंट, ब्रेक, एल्स, इफ, फॉर। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4-5 लिखे हैं, बाकी जो 32 के 32 कीवर्ड हैं वो आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। और इस लेक्चर के जो ये नोट्स हैं ये भी आपको लोगों को मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।